हेलो मेरे भाई, क्या हाल है आप सबके। मैं आप सबको प्यार भरा नमस्कार करता हूँ और आप फ्यूचर ब्राइट 19 की तरफ से मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश बुकैब। इंग्लिश बुकैब वो सेक्शन है जो एनडीए, सीडीएस, सीएचएसएल इन सब में पूछा जाता है। और जो आज हम कवर करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा रूट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड आइडियम एंड फ्रेजेस एंड स्पेलिंग एरर। ठीक है। जो स्पेलिंग एरर है एंड स्पेलिंग एरर बहुत ही अपने आप में शुरू से लेके एंड तक इसी चीज़ का ये रहता है कि स्पेलिंग एरर हमारे हो ही नहीं रहे। मेरे भाई, अगर आप शुरू से एंड तक अगर कॉन्सेप्ट सीखोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, आपको रूट वर्ड का फॉर्मेशन आ गया ना, तो भाई आप स्पेलिंग एरर को एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पर लेके चलोगे। ओके। जैसे ये रूट वर्ड है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज, स्पेलिंग एरर। ओके। तो आज मैं जो कवर कराने वाला हूँ वो रूट वर्ड होने वाला है। ठीक है क्या? रूट वर्ड एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास हम अगले कुछ पहले रूट वर्ड की क्लास हो जाने के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखाएंगे। एंड पहले आपको जो बेसिक है वो क्लियर कर लेना चाहिए, यानी कि रूट वर्ड। वर्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है, जैसे कि वर्ड ले लो। आपने जैसे कि वर्ड लिया मेरे भाई, एक्वा। एक्वा का क्या मतलब होता है बताए? वाटर। एंड ओरियम। ओरियम। ओरियम ओरियम क्या होता है? प्लेस। ऐसे ही एक्वेरियम लिख जाए, एक्वेरियम। एक्वेरियम का क्या मतलब हो गया? जल कक्ष। ठीक है क्या? जल कक्ष। ठीक है। जल कक्ष। तो बेसिकली यही है, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ अटैच करके जोड़ना, वर्ड फॉर्मेशन करना, यही सब कुछ है। और आज हम इसी के ऊपर सब करने वाले हैं। ओके। तो हो जाइए तैयार, कस लीजिएगा पेटी अपनी और चालू करते हैं मेरे भाई। ओ भाई भाई, क्या हो रहा है? जो आज का टॉपिक है वो ये है। एंड रूट वर्ड पे आ जाते हैं अपने। ये रहे रूट वर्ड। ये रूट वर्ड है भाई। पहला रूट वर्ड आपके लिए एक्ट। एक्ट बेसिकली एक्ट है। ठीक है। एक्ट का क्या होता है? मीनिंग है डू। ठीक है। इंग्लिश मीनिंग डू। और जो इसके वर्ड हैं एक्शन, रिएक्ट और एक्टिविटी। ठीक है। डू मानी क्या हुआ? डू मानी क्या हुआ? करना। ओके। क्या? करना करना। एंड सेकंड रूट वर्ड एम। एम। ठीक है। एम। एम के बाद एम क्या होता है? लव से। और फिर एमोरस। एमोरस मतलब प्रेमी। एम। एम का क्या मतलब हुआ? लव। और ओ यू एस भरा हुआ, लव से भरा हुआ यानी कि प्रेमी। एमी एवल। एमी एवल मित्र, बात। ठीक है। अमेटी। अमेटी मित्रता। ठीक है। ये मैं मीनिंग जो बताता चल रहा हूँ उनको भी नोट करते जाइएगा कि मैं इसका मीनिंग क्या बता रहा हूँ। ठीक है। एम। तो एम का मतलब क्या हुआ? लव। ठीक है। लव यानी कि प्यार। यार बेसिकली हिंदी में थोड़ा हो नहीं पा रहा है, प्रेम से संबंधित ये शब्द है। ठीक है। प्रेम से संबंधित शब्द है ये। एंड थर्ड। थर्ड क्या है? एम बी। एम बी मतलब बोथ। ये है। ठीक है। तो
एम्बी एम्बिगोगियस, एम्बी डेक्स्टोरियस, एम्बी मतलब बोथ, डेक्स्टोरियस मतलब स्किल, तो दोनों हाथों से काम करने की जिसकी क्षमता होती है उसे कहते हैं एम्बी डेक्स्टोरियस। ओके। तो एम्बी का मतलब हुआ दो से संबंधित, दो से संबंधित, ठीक है, दो से संबंधित। एंड एक्वा, एक्वा, एक्वा क्या मतलब होता है? एक्वा का मतलब होता है वाटर, वाटर, ठीक है, वाटर, बताया था ना अभी। एक्वेरियम जल कक्ष, एक्वेटिक, ठीक है, और ये एक्वा डक्ट, ठीक है। तो एक्वा, एक्वा क्या मतलब हुआ? जल से संबंधित, ठीक है। अब आ जाइए ओड, ऑडियो, ऑडियो होता है ना, जैसे कि ऑडियो हुआ तो ओड, ओड मतलब हेयर, ठीक है, यह है हेयर, ठीक है। तो हेयर, हेयर का पहला ऑडियो सुनना, ऑडियंस सुनने वाले, और ऑडिबल मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ऑडिबल, आई एम ऑडिबल टू यू मतलब मैं आपको सुनाई दे पा रहा हूँ। तो ऑडिबल का मीनिंग जो होता है यही होता है। तो ऑडी का मतलब हेयर सुनना, ठीक है। फोटो, फोटो, फोटो का सेल्फ, ठीक है। सेल्फ के बाद सेल्फ से ऑटोमेटिक, ऑटोनोमी, ऑटोमेटिक, ओके। आ जाइए आर्क, आर्क का एशियंट, एशियंट मतलब आर्कियोलॉजी, आर्क, ठीक है। एक आर्क क्या रह गया, आर्क का चीफ भी होता है और रूल भी होता है, जैसे मोनार्की, पेट्रियार्की, पेट्रियार्की, पेट्रियार्की का मतलब पिता का शासन, एनार्की अराजकता, ठीक है। एंड्रो, एंड्रो मतलब मेल, एंड्रॉइड मानवकारी रोबोट, मशीनरी, पुरुषों से नफरत करने वाला, ठीक है। तो एंड्रॉइड का मतलब पुरुष, ठीक है। ऐसे ही एरो, एरो का मतलब एयर से, एरोडायनेमिक, एरोप्लेन, एरो स्पेस, एरो स्पेस सुनते हैं ना, तो वही है ये, ठीक है। तो एरो का एयर से। एम्बल, एम्बल मीन्स चलना, एम्बुलेंस जो मरीजों को लेकर जाती है, एम्बुलेटर, एम्बुलेटरी, ठीक है। प्रियम्बल प्रस्तावना, आगे बढ़ना बेसिकली। और इसका एक लिख सकते हैं एम्बल, एम्बल टहलना, और एम्बल टहलना हो गया। और एम्बुलेंट लिख सकते हैं, एम्बुलेंट का मतलब होता है मेरे भाई एम्बुलेंट घुमक्कड़, शायद अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ तो एम्बुलेंट का घुमक्कड़। और एक और होता है शायद, मैं यार उसको मतलब मिस कर रहा हूँ थोड़ा, कल बताता हूँ उसका, ठीक है। एक वर्ड और है इसका और बहुत ही स्पेशल वर्ड है, भ्रमण करना होता है, मैं भूल चुका हूँ थोड़ा, ठीक है। एनिम, एनिम स्पिरिट या लाइफ, एनिमेट, एनिमल, एनिमेशन, ठीक है। एप्ट, एप्ट का मतलब फिट, अडेप्ट, एप्टीट्यूड, इनएप्ट, ठीक है। एंड एप्ट मतलब फिट, योग्य, फिट, योग्य, या फिर शरीर में कह सकते हैं बेसिकली। एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन, एंथ्रोपोलॉजी जो मानव का अध्ययन करता है, ठीक है। और ये है फिलियंथ्रोपी, मिस एंथ्रोपी जो मानव से घृणा करता है, ठीक है। एस्ट्रो, एस्ट्रो का मतलब स्टार, सेलेस्टियल बॉडी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है बेसिकली, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय विज्ञान, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स, ये भी खगोलीय विज्ञान ही हो गया बेसिकली वैसे तो। एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री, और इसका एक और लिख दिया जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना, एस्ट्रोलॉजर जो आजकल एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, यार एस्ट्रोलॉजर जो आजकल ऐप है, तो उसको क्या कहते हैं,
ज्योतिष शास्त्र। ओके। एंड वो आते हैं बी से चालू होते हैं। बैन, बैनी, बैनी मतलब गुड काइंड, बेनिफिशियल, बेनिवुलेंट और बेनिफिशियरी। ठीक है। वो आते हैं अगले पे। आज 20 ही कर पाऊंगा भाई, क्योंकि यार इसे बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। बायो, बायो, बायो से बायो लाइफ, लाइफ और लाइफ के बाद बायोलॉजी, बायोग्राफी और बायोग्रेडेबल। ये जो हिंदी मीनिंग है खुद लिखना है तुमको। आप सोच रहे हो कि मैं लिखवाऊँ? बायोलॉजी मतलब लाइफ, लाइफ से जीवन लिख सकते हो, ये तो यार खुद इतना तो कर ही सकते हो। ब्रीफ, ब्रीफ मतलब शॉर्ट, तो एब्रेविएशन, ब्रेविटी, ब्रीफ। ठीक है। बेल, बेल तो है भाई बेल, बेल बॉर। ठीक है। रिविलियन, पिलिग्रेंट, एंटीविलियन युद्ध पूर्व। ठीक है। कार्ड, कार्ड मत कार्डी, कार्डी मतलब हार्ट, कार्डियोलॉजी जो हृदय का अध्ययन करता है। फिर कार्डिक, यही हृदय की जो मसल्स होती हैं उन्हें कहते हैं कार्डिक, कार्डिक। ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो स्पेशली हार्ट के मरीजों को देखता है। ठीक है। आज यही शब्द हैं, ज़्यादा बेसिकली है नहीं, बट आप इतना कर लीजिएगा, पहले 20 को आज रिवीजन कर लीजिएगा और फिर अगली जो क्लास में होंगे वो 30 या 40 के आसपास शब्द होंगे। एंड ये रूट वर्ड हैं, इन रूट वर्ड को पहले याद करिएगा, फिर इनसे फॉर्मेशन करके मैं वर्ड सिखाऊंगा। वर्ड सिखाने के बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फिर इसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस, ईडियम एंड फ्रेजेस के बाद जो करेंगे वो स्पेलिंग होंगी। स्पेलिंग्स मतलब सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, फिर इडियम एंड फ्रेजेस, फिर स्पेलिंग। स्पेलिंग जो है वो आपको अभी से देखते हुए चलना है भाई। रूट वर्ड में क्या आ रही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सिनोनिम एंटोनिम, जैसे ये है, 1 सेकेंड। ठीक है। जैसे यही आ जाएगी, मान लीजिए ये आ गई, बिलीग्रेंट। बिलीग्रेंट में पता है क्या देंगे आपको? BELLIGARENT। ठीक है। ये दे दिया आपको। ठीक है। ये दे दी तो क्या इसमें ये ए है कहीं? आपको दिखाई दे रहा है? तो ए कट के क्या आना है? ई आना है। ठीक है। तो बेसिकली अगर अभी से आप देखते हुए चलोगे तो अच्छा भी रहेगा आपके लिए बेसिक। और बेसिक से करोगे तो यार सब कुछ होना ही है। ठीक है। चलिए फिर मैं चलता हूँ। आप सभी को नमस्कार, और मैं आप सभी के लिए हर एक दिन चेक कर क्लास लेकर के आऊँगा। ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं मेरे भाई। आप सभी को नमस्कार।